ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे ब्याह शादी के बारे में। ब्याह शादी में देरी क्यों होती है, रुकावटें क्यों आती है और करें विशेष उपाय। आजकल आप वीडियो देखते हो जिसमें बताते कि छोटा सा उपाय करें आपका रिश्ता हो जाएगा, तो ऐसा छोटा उपाय कुछ नहीं होता। अगर आपकी शादी ब्याह में रुकावटें आ रही है तो आप समझ सकते हो आप पर पाप ग्रह की महादशा चल रही है, आपके ग्रह कमजोर है, जिस कारण यहाँ परेशानी रुकावटें आ रही है। जिनकी जन्म पत्रिका है इस वीडियो को पूरी देखें, आप अपनी जन्म पत्रिका में चेक कर सकते हो किस ग्रह के कारण यहाँ परेशानी आ रही है। जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है, कुंडली नहीं है, वो भी यहाँ उपाय करें, वो भी समझ सकते हैं कि किस ग्रह के कारण परेशानी आती है। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखें। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सर्वप्रथम बात करते हैं 16 संस्कार होते हैं, जिसमें विवाह संस्कार सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर माता पिता का सपना है कि हम अपना कर्तव्य निभा दें। माता पिता सही से खा नहीं सकते, सही से पी नहीं सकते, कहीं भी घूम नहीं सकते। संतान की बहुत चिंता रहती है, क्योंकि हर कोई माता पिता के लिए ही बोलता है कि आप अपने बच्चे की शादी क्यों नहीं करवा रहे हो। तो जो लड़का या लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं उपाय जरूर करें, और जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने संतान के लिए जरूर यहाँ उपाय करें। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ मैंने उपाय भी लिखे हुए हैं, और जिनकी जन्म पत्रिका है वो समझ सकते हैं, जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जिनकी जन्म पत्रिका है तो 12 घर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये पहला घर है। यहाँ पे चाहे 1 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 4 लिखा हो, चाहे 10 लिखा हो, चाहे 12 लिखा हो, कुछ भी अंक लिखा होगा रहेगा पहला ही घर। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां घर हुआ, ये है 8वां घर, ठीक है। 9 10 11 12। तो सर्वप्रथम जानते हैं पहले मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। मंगल ग्रह अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हो यहाँ पर, तो शादी विवाह में देरी होगी, क्योंकि मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना 100%, यानी कि 100% मांगलिक दोष हुआ, ठीक है। मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे, यहाँ पे बैठे 8वां घर, तब भी शादी विवाह में देरी होती है, क्योंकि मंगल क्या है, क्रूर ग्रह है। तो जिस कारण मांगलिक दोष बनता है तो शादी विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, रुकावटें आती है। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आपके जन्म पत्रिका में इस तरीके से मंगल बैठे हो, माँ लिखा होगा, ऊपर बिंदु लिखा होगा, ठीक है, तो आपके ग्रह जिस कारण परेशानी आ रही है। वहीं बात करेंगे राहु ग्रह। राहु क्या है, पाप ग्रह। राहु इस तरीके से बैठे होंगे, रा लिखा होगा, लगन में बैठे हो या पंचम भाव में बैठे हो या सप्तम भाव में बैठे हो, इस तरीके से, तो आप समझ सकते हो, क्योंकि राहु क्या है, पाप ग्रह। तो आप समझ सकते हो कि शादी विवाह में तभी परेशानी आ रही है कि आपके राहु इस तरीके से बैठे हो, इस तरीके से बैठे हो। वहीं बात करेंगे शनि बैठे हो। शनि ग्रह आपके लगन में बैठे हो, पहले घर में बैठे हो या सप्तम घर में बैठे हो, इस शादी का घर माना जाता है ना इस तरीके से। तो यहाँ पे बैठे हो शनि, शनि भी क्या है, पाप ग्रह, तो आपके शादी में रुकावटें आएगी। वहीं बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि मंगल के कारण या शनि के कारण या राहु के कारण परेशानी आती है। जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है वो भी समझ सकते हैं। तो आपने क्या करना, उपाय बताऊंगा आपको। वहीं मैंने यहाँ पे उच्च नीच राशि भी लिखी है। अगर मंगल ग्रह इस तरीके से दोनों ग्रह में बैठे, चाहे यहाँ बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हो, मंगल अगर 10 अंक में बैठे हो तो आपके मंगल उच्च राशि में बैठे, आपको रुकावट करेंगे सारी विवाह में, पर आपको अच्छा भी बेनिफिट देंगे कुछ समय बाद। चाहे मंगल इसमें बैठे हो 10 अंक, तो उनकी सरकारी नौकरी भी रहती है। अब मंगल 4 अंक में लिखा हो, 4 अंक यहाँ पे लिखा है, चाहे यहाँ पे लिखा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान करें, क्योंकि नीच राशि में है मंगल, तो आपने उपाय और करने हैं। वहीं शनि मैंने लिखा है, शनि यहाँ पे बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे, शनि के उच्च राशि 7 लिखा होगा यहाँ पे, या यहाँ पे रुकावटें करेंगे सारी विवाह में, पर क्या आपको समय बाद आपको अच्छा बेनिफिट भी देंगे, लाभ देंगे। वहीं बात करेंगे शनि 1 लिखा होगा यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, तो शनि आपके नीच राशि के, बहुत ज़्यादा उपाय करना पड़ेगा आपको। वहीं बात करेंगे राहु। राहु मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर, ठीक है। राहु अगर यहाँ पे लिखा है, देखो 3 अंक लिखा होगा, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे,
तो आपके राहु उच्च के है, वहीं 9 लिखा होगा ना नीच राशि में, और ज़्यादा आपको उपाय करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं जैसे कि राहु की महादशा चल रही हो, या शनि की महादशा चल रही हो, या मंगल ग्रह की महादशा चल रही हो, या केतु ग्रह की महादशा चल रही हो, तो तभी रुकावटें आती है शादी विवाह में। तो आपने समझ सकते हो कि मैंने आपको बता दिया किस ग्रह के कारण यहाँ परेशानी आती है। एक और भी, अगर इनकी महादशा चल रही हो तब भी परेशान करेंगे। अगर राहु की महादशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, या मंगल ग्रह की महादशा चल रही हो, तो और ज़्यादा परेशान करेंगे, शादी विवाह में भी रुकावट करेंगे और परेशानी भी आएगी आप पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखे भी है उपाय कि शिव की पूजा करें, 16 सोमवार के व्रत रखें, बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। विधि पूर्वक आपने 16 सोमवार के व्रत रखने, भगवान शिव शक्ति आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये 1-2 दिन का नहीं है, पूरे 16 सोमवार के व्रत रखने पड़ेंगे। विधि पूर्वक आपको मंदिर जाना पड़ेगा, माता पिताजी की सेवा करनी पड़ेगी, और विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत रखेंगे। चाहे मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, चाहे आपकी महादशा शनि की चल रही हो, चाहे राहु की दशा चल रही हो, आपने 16 सोमवार के व्रत रखे विधि पूर्वक, तो आपका कल्याण जरूर होगा। वहीं साथ में आपने बृहस्पति के भी व्रत रखने, देवगुरु बृहस्पति जो विवाह के कारक है। ठीक है, तो आपने बृहस्पति के समय भी केले के वृक्ष की पूजा करनी है, व्रत रखना है। आजकल आपको अगर पता नहीं होगा कैसे व्रत रखना है तो कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर बता दूंगा। तो आप समझ सकते हो जिनकी महादशा चल रही हो, और जिनकी जन्म पत्रिका हो, और जिनकी जन्म पत्रिका नहीं भी है, तो आप समझ सकते हो कि किस कारण यहाँ परेशानी आती है। तो आपने जिनकी जन्म पत्रिका है, जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है, तो इस तरह से उपाय करने हैं। और आपने इन ग्रहों के भी उपाय करने हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह इस तरीके से बैठे हो, तो आप तुरंत आप उपाय करें, जैसे मंगल ग्रह का जाप करें, सीताराम जी का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल ग्रह का दान करें, मंगल ग्रह का जाप कराएं। अगर महादशा भी मंगल ग्रह की चल रही हो, मंगल यहाँ बैठे हो, तो आप समझ सकते हो कि देरी क्यों आ रही है। चाहे राहु यहाँ बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो, तो आप तुरंत उपाय करवाए, राहु ग्रह का जाप कराए। अगर महादशा राहु की चल रही है तो तुरंत जाप कराए। शनि ग्रह बैठे हो, शनि ग्रह की महादशा चल रही हो, तुरंत जाप कराए। ठीक है, तुरंत दान करे, तो आपका मनोकामना। व्रत भी रखना है, ऐसा नहीं कि आपने जाप करवा दी तो हो गया, व्रत भी जरूर रखे, तो आपकी कल्याण जरूर होगा।